जहर है, लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, ये शाश्वत यौगिक खेती। 30 सेंटीमीटर गहराई पर खोदी गई नाली अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक ब्रांच है उसके बाद जिसका है ग्राम विकास प्रभाग, और वो उसके द्वारा लगाया गया एग्जीबिशन स्वयंभू मेला के ऐतिहासिक मेला में लगा हुआ है शांति शक्ति सरोवर द्वारा। इसका एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, आसपास सारा मेले का माहौल है। और अभी हमारे कृषि मंत्री मंगल पांडे जी का आना है और यहाँ पे ये चल रहा है प्रोग्राम, आप देख रहे हैं। और इस तरह से ये मेले के अंदर अभी हम मिलवाते हैं आपको यहाँ के सदस्यों से जिन्होंने इस मेले को लगाया है, और इस मेले का में इसका लगाने का उद्देश्य और कुछ कुछ यूनिक चीजें जिन्होंने अपने खेती में इन्वेंशन किया है, और जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जो ग्राम विकास प्रभाग है उनके द्वारा किया गया। ये बहुत ही सुंदर एक एग्जीबिशन है जिसका भी विस्तार में आप माउंट आबू जो तपोवन है वहां पे भी है, और यहाँ बिहार में भी इसका परीक्षण अलग अलग खेतों में किया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं प्रफुल्ल भाई जी, हमारे साथ हैं जो इनके खेती के जो ट्रेनिंग लेके आए हैं कुछ विजय भाई, कामेश्वर भाई और हमारे सीताराम भाई, जो कि सब बताएंगे थोड़ा सा कुछ नया चीजें आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पत्ती जो लेके खड़े हैं इसका क्या उद्देश्य है और इस पत्ती का क्या यूज है। तो प्रफुल्ल भाई हैं तो ये बताएंगे कि इस पत्ती को हम किस तरह से यूज में लाते हैं, जो कि हर जगह मिल जाता है, हर खेती में आपको इसको उपयोग कर सकते हैं, कि रोड पे मिल जाता है और बहुत इजी प्लांट है, और इसको आप कीटनाशक के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ये दशपर्णी अर्क है, जिसे कोई पौधे में कीड़े लगते हैं तो बाजार से अगर 200 ml का लेते हैं तो 200-250 का मिलता है, और वो एक जहर है, पेस्टिसाइड है, जहर है मारने का। कीड़े को तो मारता ही है, साथ साथ व्यक्ति को भी मारता है, क्योंकि इसी कारण किडनी फेलियर, हार्ट का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम केवल भोजन के हो, क्योंकि अन्न का प्रभाव पूरे तन पर पड़ रहा है, और जिसका कारण सभी बीमारियां हो रहा है। किसान नहीं तो इंसान नहीं, लेकिन किसान आज से लोग बस या ज्यादा उपज के लोग के कारण ये जहर का उत्पादन कर रहा है। लेकिन इसको अगर देखें तो अगर ये पेस्टिसाइड को अल्टरनेट देखें तो ये 10 पर्णी अर्क बनाया गया है, जिसमें 10 पौधों का ये पत्ता लेता है, जिसे ये अरंडी का पत्ता है। अरंडी का पत्ता रोड के दोनों साइड किनारे मिल जाएगा। ये गिलोय है, गिलोय का पत्ता है, ये अकोन है, ये सहजन है, ये उसके बाद धतूरा है, पपीता के पत्ता है। ये सभी 10 पत्ते हैं। कड़वा नीम है, जत्रोफा मने ये शरीफे है, सहजन, पपीता, कनेर, ये सब 10 पत्ते हैं जो मिलाकर के अगर 200 लीटर के पानी में उसमें डाल करके अगर उसको 30 दिन तक उसको करते हैं, फूलने देते हैं, तो उसका जो अर्क आता है, और उसको अगर छान करके अगर हम पौधों पर छिड़कते हैं तो कोई कीड़ा रहता है तो वो भाग जाता है, चूंकि 6 महीने तक खराब नहीं होता है। इसमें मारने की पद्धति नहीं है, भगाने का पद्धति है। पहले जो था, जो कि कोई चीज होता था तो मारते नहीं थे, भगाते थे। अभी क्या है, जो कि पेस्टिसाइड को यूज करके उसको मारते हैं। मारने का इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी जन्म से ही मारने काटने का हो रहा है, पूरे हिंसात्मक हो गया है समाज। उसके कारण तो ये हम लोग का जो पहले का पद्धति था, जो पारंपरिक, चूंकि परमात्मा और प्रकृति 2 चीज से लोग विमुख होते गए, जिसके कारण इतनी समस्याएं आ गया। फिर उसे हमको लौटना पड़ेगा, प्रकृति को जो पहले था उसको शुद्ध करने के लिए, परमात्मा के नजदीक जाने के लिए। ये दोनों का हम यूज करते हैं तो ये होगा, और इससे हम ये कार्य कर सकते हैं, और जो कीड़ा है वो गाया जा सकता है। तो लोग जो थायमेट यूज करते हैं और अलग अलग कीटनाशक यूज करते हैं, तो उसको यूज नहीं करें तो ये प्लांट में उपकार है। किसी भी तरह के सब्जी में, गोभी की खेती में, और इसका यूज करने के बाद जो है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है प्लांट के ऊपर? ये तो नेचुरल चीज है, और इससे मारते तो है नहीं, भाग रहा है। तो भागने के, अगर आपके फसल से भाग के किसी और के फसल में जा रहा है, तो भी तो एक तरह से वो जा रहे हैं, भागते चले जाएंगे। सभी किसान करेंगे, खेती करेंगे तो अपने आप भागते जाएंगे, आसपास के उससे भाग जाएंगे। वो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें तो कॉस्टिंग और कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। 10 पत्ते को रोड किनारे
ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता है और सभी जगह पर मिल जाता है और जिसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। इसमें कॉस्टिंग नहीं है। जब कॉस्टिंग नहीं हो चुकी आज के समय में जो खेती कर रहे हैं उसमें खेत में डालने में उर्वरा शक्ति के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर इतना कॉस्टली हो गया है, समय पर मिलता नहीं, किसान को ब्लैक मार्केटिंग होता है और वो जहर है जिसे आज मां के स्तन से जो दूध निकल रहा है उसमें भी यूरिया पाया जा रहा है, जिसके कारण अनेकों बीमारियां हो रही है। तो इसको रोकना ही पड़ेगा। अगर ये स्वस्थ चाहते हैं, स्वस्थ समाज, स्वच्छ समाज चाहते हैं तो मन के प्रदूषण को भी ठीक करना पड़ेगा जो और लोग की मृत्यु को छोड़ना पड़ेगा। एकदम ये खेती में उपज ज्यादा ही होता है, उससे कम नहीं है, क्योंकि अपने पास ये रिसर्च है जिसे खेती किया गया है, जैसे ज्ञान सिकांडाल में करते हैं। तो यौगिक खेती से 3 खेती है, एक केमिकल फर्टिलाइजर, एक जैविक और एक यौगिक। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर में गेहूं का है तो कितना है, राइस पर कितना है, ऑर्गेनिक है तो 35.379 और यौगिक करते हैं तो 43.79। अगर परमात्मा की शक्ति का भी प्रयोग करते हैं और उसका कार्य करते हैं तो ये खेती में आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा और लागत कम होगा, तो किसानी बनेंगे नहीं। क्योंकि कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाकरी भीख निदान। तो वास्तव में ये पहले था, आज कॉस्टिंग बढ़ने के कारण लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। किसान लागत ज्यादा लग रहा है और उसको उपज कम हो रहा है। तो वो लागत जब कम होगा और उपज ज्यादा होगा तो नेचुरल है जो कि सभी चाहेंगे कि किसान खेती करें और जिससे कि सभी को सुखी रह सके। इससे उत्तम कोई कार्य ही नहीं दुनिया में। धन्यवाद, थैंक यू। इनके और भी जो सेवाधारी हैं जिन्होंने एक तरह से ट्रेनिंग लेके आए हैं माउंट आबू से, हमारे साथ विजय भाई है। विजय भाई, आप थोड़ा सा कुछ नया कुछ लेके आए हैं, मैं देख रहा हूँ बोतल में आप पड़ा हुआ है, तो इसको आप दिखाएं और आपने क्या बनाया है और इसका क्या उपयोग है और इसका किस किस तरह के हम फसल में यूज कर सकते हैं और आपने ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त किया, ये सब थोड़ा जानकारी आपको दीजिए। ये 1 लीटर गो कृपा योगामृत है। इसे 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 2 किलो देसी गाय के दही का छाछ मिला के 200 लीटर तैयार किया जाता है। इसे पानी के, इसका गो कृपा योगामृत नाम है। इसको 200 लीटर पानी के साथ 2 किलो गुड़ और 2 किलो दही का छाछ डाल के प्रकृतिपति परमात्मा को याद करते हुए इसको घड़ी के दिशा में घुमाते हैं 7 दिन तक, तो ये 200 लीटर बन जाता है। फिर इसको पानी के साथ खेतों में डालते हैं और फिर स्प्रे के रूप में, टॉनिक के रूप में भी करते हैं। इसमें छाछ अगर मिला के स्प्रे करते हैं तो ये फंगिसाइड ही बन जाता है। फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ छाछ इसके साथ मिलाते हैं तो ये फंगिसाइड के साथ कीटनाशक का भी काम करता है। तो इसका मल्टीपर्पस यूज है और इससे यील्ड बढ़ता है और पहले ही साल से केमिकल के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है और फसल अच्छा होता है। जी नहीं, हर फसल में यूज करते हैं, कर सकते हैं। ये मिट्टी के में जो जहरीला तत्व है केमिकल की वजह से जहर फैल गया है उसको पहले ही सीजन से काट देता है और फर्स्ट सीजन से इसका रिजल्ट आता है। इसका 1 साल से हम उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही आसान है इसको उपयोग करना। इसी के माध्यम से हम कंपोस्ट भी तैयार कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट गोबर देते हैं तो जितना फायदा करता है उससे 10 गुना ज्यादा इसके माध्यम से कंपोस्ट बनाते हैं तो फायदा करता है। वो शांति शक्ति सरोवर ये भगवानपुर में पेट्रोल पंप है, वीना साई पेट्रोल पंप के पास शांति शक्ति सरोवर परिसर है, उसमें आके विजिट कर सकते हैं और ये हम लोग फ्री में देते हैं 1 लीटर। इससे 200 लीटर तैयार हो जाता है। किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कंपोस्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग सुने थे बर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो बर्मी कंपोस्ट बनाना थोड़ा कठिन प्रक्रिया लगता है, इसलिए बहुत सारे किसान उसको नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आसान पद्धति है। गोबर को फैला के और उसमें इसका जो बना हुआ अर्क है वो डालते हैं और 45 से 60 दिन में तैयार हो जाता है, जो कि सामान्य गोबर से 10 गुना ज्यादा लाभ करता है। धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। इस तरह से कंपोस्ट आप बना सकते हैं और इसके अधिक जानकारी के लिए आप शांति शक्ति सरोवर जो भगवानपुर में स्थित है, भगवानपुर के पास वैशाली जिला में, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक और भी जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जैविक खेती, यौगिक खेती का, कमेश्वर भाई। कमेश्वर भाई, आप इस जैविक खेती के बारे में क्या जानते हैं और इसका किस तरह से आप उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने खेती में? जैविक खेती तो आज लगभग पूरे देश शुरू कर दिया है।
परंतु हमने एक ब्रह्मा कुमारी जो कर रही है यौगिक खेती, योग के माध्यम से हम जो पौधे पर सूर्य से परमात्मा से, जिसको हम सूर्य कहते हैं, सारे दिन उसके रूप में सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव से शक्ति नहीं जाती है। हम परम पिता परमात्मा शिव से परम वैज्ञानिक किरण अपने आत्मा में भरते हैं, फिर हम संपूर्ण होकर के अपने आत्मा से पौधे के ऊपर डालते हैं, जिसका प्रभाव 100% पड़ता है। जिसका प्रभाव 100% पड़ता है। इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया है। साथ ही इसके लिए अभी वर्तमान में ज्वलंत उदाहरण है जंगल वनस्पति, जहाँ हम अपने खेतों में अनेक रंग के रसायन, पेस्टिसाइड, DAP क्या क्या डालते रहते हैं, फिर भी हमारे पौधे निरोग नहीं होते, रोगग्रस्त हो जाते हैं। और वनस्पति जो है जंगल है, उसके लिए तो कुछ किसी ने नहीं डाला, वहाँ वो बिल्कुल निरोग है। ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। और ये उदाहरण इसलिए है कि वहाँ उनकी जो वनस्पतियाँ गिरते हैं, ये जैविक खेती, लेकिन हम उस जैविक के साथ योग जो पराबैंगनी किरण डालते हैं, इसका बहुत बड़ा असर है। जैसे हम मनुष्य के ऊपर में बात का अटैक होता है, इंटेक्शन, वैसे हमारे पौधे भी इस चीज़ को अपने में धारण करती है और बहुत अटैक करती है, जिसको हम इस खेती को लगभग 2.5-3 साल से कर रहे हैं। अभी भगवानपुर शांति शक्ति सरोवर में 1 एकड़ में ये कार्यक्रम चल रही है। साथ साथ हम मंसूर चक प्रखंड बेगूसराय जिला में भी 1 एकड़ जमीन पर मैं इस वर्ष भी मैंने जैविक प्लस यौगिक खेती कर रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने 3 साल से कर रहा हूँ, तो इसका मैं 100% पाया हूँ। क्योंकि एक बार योग करने के बाद हम जो खेत के अंदर में यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन 2 kg, जिसका जो हरियाली होती है, वो हरियाली हमारे एक बार योग करने से आती है। खुश रहे और खुशियाँ बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार YouTube चैनल।